Hello, dear friends. Today I am going to discuss a very important topic, non-finites. We have three types of non-finites: infinitive, gerund, and participle. Infinitive I have already explained to you. So now today I will discuss gerund and participle. Gerund and participle are very difficult to identify. They are similar in looking, but on the basis of their actions, their functions, it is very easy to understand. gerund एंड पार्टिसिपल को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो उनके फंक्शन हैं, अगर हमने फंक्शन पहचान लिए तो उनको पहचानना बहुत ही ईजी हो जाता है. चलिए देखते हैं. नाउ लुक एट gerund. देखिए, वर्ब प्लस नाउन, पार्टिसिपल वर्ब प्लस एडजेक्टिव. gerund जो है आपका, जो V1 है आपका, वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसमें ing जोड़ने से बनता है, और पार्टिसिपल भी वैसे ही बनता है, क्रिया की पहली अवस्था प्लस ing. देखिए, रन में ing जोड़ दिया, रनिंग. वॉक में वॉकिंग, वैसे ही रन में रनिंग. स्विम में ing स्विमिंग. ऐसे ही और भी बहुत सारे आपकी बेस फॉर्म है जिसमें आप ing जोड़ के इनको बना सकते हैं. लेकिन जब ये सेंटेंस में होती हैं तो इनको पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट है. इसमें लिखा हुआ देखो, क्रिया के रूप में संज्ञा. क्रिया के वेश में संज्ञा होती है gerund, और पार्टिसिपल होता है क्रिया के रूप में विशेषण. अगर कोई V1 प्लस ing जो है विशेषण का कार्य कर रही है, इसका मतलब है एडजेक्टिव का कार्य कर रही है, मतलब वो सेंटेंस में आई हुए नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही है, तो आपका पार्टिसिपल है. अगर कोई V1 प्लस ing सेंटेंस के अंदर नाउन का कार्य कर रही है. अब नाउन के कार्य आपको पता है कि नाउन जो है 4 प्रकार से कार्य करता है: सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, मैंने बताया आपको ऑलरेडी, और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में. पहला सेंटेंस देखिए, रनिंग इज गुड एक्सरसाइज. अगर इसको हम ब्रेक करते हैं, रनिंग इज गुड एक्सरसाइज. अब रनिंग क्या है ये आपको बताना चाह रहा हूँ. वैसे तो ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का सब्जेक्ट है. अब जो आपका नाउन है वो भी सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो ये इसका मतलब ये नाउन है. अगर नाउन है तो आपका gerund है. अब पहचानने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए, रनिंग मान लिया हमने. अगर इसको हम मान लेते हैं ये क्रिया है, वर्ब है, तो वर्ब है तो इसके बाद दूसरी वर्ब आ नहीं सकती है. ये भी हेल्पिंग वर्ब है. अगर ये मेन वर्ब अगर मानते हैं रनिंग को, तो इसके बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बी की फॉर्म है ये आ नहीं सकती है, क्योंकि जो मेन वर्ब है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है. और ये गुड आपका जो है एडजेक्टिव है. एक्सरसाइज आपका यहाँ पे नाउन के रूप में है, ये ऑब्जेक्ट है. ये जो गुड है आपका, एक्सरसाइज को इसने क्वालिफाई किया. अभी आपका इज हेल्पिंग वर्ब है, ये गुड आपका एडजेक्टिव है, एक्सरसाइज आपका ऑब्जेक्ट है. तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है. सब्जेक्ट आपका मतलब रनिंग है. रनिंग है इसका मतलब ये नाउन के फॉर्म में है. तो अगर ये नाउन है तो इसका मतलब ये gerund है. समझ गए होंगे आप. यहाँ लिखा हुआ मैंने, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में. अब इसमें देखिए, आपका रन आपका V1 है, क्रिया की पहली अवस्था है, इसमें ing जोड़ दिया हमने, रनिंग. अब यहाँ पे V1 प्लस ing जो है आपका, ये जो है आपके किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का कार्य कौन करता है? नाउन करता है. अगर ये नाउन के रूप में है तो इसका मतलब है gerund है. आइए दूसरा देखते हैं. आई लाइक स्विमिंग, मुझे स्विमिंग पसंद है. आई आपका सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन. लाइक आपका जो है यहाँ पे मेन वर्ब है.
अब स्विमिंग यहाँ पे अगर मानते हैं ये आपकी क्रिया है, क्रिया तो हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर इसको हम मानते हैं ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है नहीं। तो इसका मतलब ये जो है, जो लाइक आपका मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है। अगर मैं करूँ व्हाट डू आई लाइक, अगर व्हाट से रिप्लाई है इसका वर्ब से, तो इसका जो ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे जो है ये एज ए नाउन है। अगर ये नाउन है, इसका मतलब ये भी जिरंड है, क्योंकि जो नाउन के 4 रूप हैं आपके यहाँ पे लिखा मैंने, देखो नाउन जो है सब्जेक्ट का वर्ब बनता है, ऑब्जेक्ट का वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तीसरा देखिए, शी इज फॉन्ड ऑफ रनिंग। शी आपका प्रोनाउन है यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब बोल सकते, उसको मेन वर्ब है, बी की फॉर्म है। फॉन्ड यहाँ पे आपका फॉन्ड ऑफ का यहाँ पे आपका फ्रेजल वर्ब है, शौकीन है, ऑफ रनिंग, दौड़ने की शौकीन है। अब यहाँ पे जो ऑफ आपका यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन के बाद जो आपका जो ये रनिंग है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है। इट इज डोमिनेटेड बाय प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। जैसे नाउन ने कार्य किया 4 प्रकार से, वैसे यहाँ पे इसने काम कर रखा है V1 प्लस ING ने, ये नाउन के रूप में है, तो यहाँ पे ये आपका जिरंड है। शीइंग इज बिलीविंग। अब देखें यहाँ पे आपके जो आपका शीइंग है, ये आपका मेन वर्ब हो नहीं सकता है, क्योंकि मेन वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब ये पीछे है। और अगर इसको हम मेन वर्ब मानते हैं तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं। इसका मतलब ये V1 प्लस ING, यहाँ पे इसने जो है सब्जेक्ट के रूप में कार्य किया। यहाँ पे V1 प्लस ING, बिलीव प्लस ING बिलीविंग, यहाँ पे ये आपके ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, देखना विश्वास करना है। विश्वास करना क्या है? देखना, एक दूसरे के पूरक हैं। सो नाउ अब देखिए, अब दूसरा पढ़ते हैं हम। अब जो आपका पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल भी आपका V1 प्लस ING होता है, क्रिया के रूप में ये विशेषण का एडजेक्टिव का काम करता है। अगर क्रिया की पहली अवस्था में अगर कोई ING जोड़ दिया जाए और वो वहाँ पे जो है किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, तो वो आपका पार्टिसिपल होता है। देखिए कैसे है यहाँ पे, ही शॉट अ रनिंग डियर। उसने, ही यहाँ पे देखो प्रोनाउन को हम जो ब्रेक करते हैं, ही आपका प्रोनाउन है यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट, शॉट मुख्य क्रिया है, गोली मारना। यहाँ पे आपका आर्टिकल है रनिंग। अब यहाँ पे रनिंग है क्या? रनिंग आपका मेन वर्ब मानते हैं, तो मेन वर्ब है नहीं, क्योंकि मेन वर्ब यहाँ पे आ गई है, शॉट मारी। अगर इसको हम हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब भी जो है आपकी मेन वर्ब से बात नहीं आती है। अब यहाँ पे अगर इसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं रनिंग को, तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे है डियर। तो इसका मतलब ये क्या है, जो ऑब्जेक्ट आपका डियर है नाउन के रूप में, इसको ये क्वालिफाई कर रहा है। उसने गोली मारी, किसको मारी? ही शॉट अप डियर। उसने गोली मारी, किसको मारी? रनिंग डियर, मतलब दौड़ते हुए, दौड़ने वाले डियर को, दौड़ते हुए डियर को मारी। मतलब ये जो रनिंग है आपका, ये डियर को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब ये रनिंग, जो रन आपकी बेस फॉर्म है V1 है, उसमें IN जोड़ दिया रनिंग, ये इट इज़ वर्किंग लाइक एन एडजेक्टिव, ये वर्क एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। इसका मतलब ये आपका पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इन द सेम वे देखा यहाँ पे भी ऐसे ही है। दिस आपका जो है यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे इज आपका बी की फॉर्म जो है आपका ये यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में है। उसके बाद वेरी क्या है यहाँ पे? वेरी आपका एडवर्ब है। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है। देखो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वेरी
आपका एडवर्ब है। अब इंटरेस्टिंग ने किस क्वालिफाई किया? स्टोरी को। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रुचिकर कहानी है। कहानी कैसी है? इंटरेस्टिंग है। जो आपका इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू क्वालिफाई स्टोरी। ये भी इंटरेस्ट प्लस आईएनजी है, V1 प्लस आईएनजी है, और इसने यहाँ पे कार्य किया है स्टोरी रूपी नाउन जो आपका है कहानी, इसको क्वालिफाई किया है इसने। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। तो अगर एडजेक्टिव आपका ये है V1 प्लस आईएनजी, तो इसका मतलब ये क्या है? आपका पार्टिसिपल है। अब पार्टिसिपल के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो बता दिया मैंने आपको, V1 प्लस आईएनजी। जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है वो देखिए हमेशा वी थर्ड होता है आपका। क्रिया की थर्ड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस के अंदर है, वो मेन वर्ब नहीं है, बल्कि वो जो है किसी क्रिया की थर्ड फॉर्म है, लेकिन वो मॉडिफाई कर रही है किसी को, नाउन या प्रोनाउन को। अगर सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन, दोबारा सुनिए, किसी सेंटेंस में क्रिया की तीसरी अवस्था के द्वारा किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई हो रहा है, क्योंकि मेन वर्ब के द्वारा क्वालिफाई होता नहीं है। क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को जो है हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर वी थर्ड किसी सेंटेंस में जो है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही है, इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ देखिए, ही गेव मी ए हॉकी, सॉरी, ही गेव मी ए ब्रोकन पेन। उसने मुझे एक टूटी हुई पेन दी। ही देखिए आपका, ही प्रोनाउन सब्जेक्ट है, गेव मुख्य क्रिया, मी ये ऑब्जेक्ट है, उसने मुझे दी, क्या दी? ए पेन। कैसी पेन? ब्रोकन पेन। मतलब ब्रोकन, देखो, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ब्रेक आपकी जो अगर क्या बोलते हैं, जो ब्रेक आपकी वर्ब है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। इसने जो ब्रोकन को जो है, ब्रोकन ने जो है पेन क्वालिफाई किया। अगर हम यहाँ पे माना ये अगर मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब यहाँ पे ऑलरेडी है ही, गेव मुझे, क्योंकि 2 मेन वर्ब हो नहीं सकती हैं। अगर 2 मेन वर्ब अगर होती हैं तो उसको जो है हम कंजक्शन एंड से जो है कनेक्ट करते हैं। एंड भी इसमें है नहीं कहीं कंजक्शन, तो इसका मतलब ये देखो, सब्जेक्ट, प्रोनाउन, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपका आर्टिकल है। ब्रोकन पेन, ब्रोकन ने क्वालिफाई किया पेन को, इसका मतलब ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। आइए नेक्स्ट, द इंजर्ड सोल्जर्स आर गिवन फर्स्ट एड। जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं, जो घायल या जो जिनको चोट लगी हुई सोल्जर्स हैं, आर गिवन फर्स्ट एड, जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनको फर्स्ट एड दी गई। अब देखिए यहाँ पे, द इंजर्ड सोल्जर्स आर यहाँ पे आपका जो है, ये वैसे पैसिव फॉर्म है आर गिवन, क्योंकि अगर बी की फॉर्म इज एम आर वॉज वेयर, इनके बाद जो है इज एम आर वॉज वेयर, इसके बाद अगर जो थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका तो पैसिव फॉर्म होता है। जो इंजर्ड सोल्जर है उनको दी गई, क्या दी गई? क्या दिया गया? फर्स्ट एड, उनको प्राथमिक चिकित्सा दी गई। तो इसका मतलब जो सोल्जर्स कैसे थे? इंजर्ड थे। सोल्जर्स मतलब ये नाउन है, सिपाही, ये नेम है, ये नाउन है, तो इसको क्वालिफाई किया आपके इंजर्ड ने। कैसे सोल्जर्स थे? इंजर्ड थे। अब इंजर्ड सोल्जर्स को फर्स्ट एड दिया गया, इसका मतलब सोल्जर्स, दिस नाउन इज बीइंग क्वालिफाइड बाय इंजर्ड। इसका मतलब दिस मीन्स, इट मीन्स दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। तो नाउ लास्ट, अब देखिए जो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये कैसे बनता है? हैविंग प्लस वी की थर्ड फॉर्म। हैविंग के बाद जो है अगर क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है तो वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। अब देखिए, हैविंग फेल्ड ट्वाइस ही डिड नॉट वांट ट्राई अगेन। हैविंग फेल्ड ट्वाइस, दो बार जो है फेल होने के बाद या पश्चात, ही डिड नॉट वांट टू ट्राई अगेन, फिर उसने, वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा प्रयास करे। वैसे जो आपका ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। अब इसमें पहला वाक्य है, देखिए, हैविंग फेल्ड। अगर यहाँ पे हम कहते हैं कि ये ऐसे कह सकते हैं हमको, अगर इसको सेपरेट करेंगे तो हम, ही फेल्ड ट्वाइस, वो 2 बार फेल हुआ। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई अगेन, और उसने जो है दोबारा फिर प्रयास नहीं किया, नहीं, दोबारा प्रयास करना नहीं चाहता था। ये 2 सेंटेंस आपके अलग अलग क्लॉज हैं, इसको हमने जोड़ दिया है, या ये देखो कॉमा से भी जो है ये इसने कनेक्ट कर दिया हमने इसको, या तो कंजक्शन होगा, कॉमा होगा।
तो देखिए हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म है, फेल फेल्ड फेल थर्ड फॉर्म है ये, थर्ड फॉर्म ट्वाइस, 2 बार फेल होने के पश्चात जो है उसने फिर दोबारा प्रयास वो दोबारा प्रयास नहीं करना चाहता, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। उसी प्रकार हैविंग प्लेड फुटबॉल, ही फेल्ट एक्सट्रीमली टायर्ड। अब देखिए पहला कार्य था हैविंग प्लेड फुटबॉल, फर्स्ट में उसने फुटबॉल खेली और उसके बाद जो है वो बुरी तरीके से जो है थक चुका था। अगर इसको हम ऐसे कहें, ही हैड प्लेड फुटबॉल, ही हैड प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुका था, उसके बाद जो है ही फेल्ट एक्सट्रीमली टायर्ड। अब पहला कार्य क्या हुआ, उसने पहले फुटबॉल खेली, उसके बाद उसको थकान लगी। अब ये 2 वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए हम 2 वाक्य ना कह करके जो है एक ही वाक्य में कह दिया हमने। ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है ऐसे भी यूज होता है, क्योंकि लंबा ना कह करके उसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं। हैविंग प्लेड फुटबॉल, ही फेल्ट एक्सट्रीमली टायर्ड। फुटबॉल खेलने के पश्चात उसने जो है बहुत ही थकान महसूस की, बहुत बड़ी थकान महसूस की, इस टाइप से ये हम कह सकते हैं। नाउ होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।